प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। तीसरे पेज की मध्य अंत में बात चल रही थी जो समझने के लिए जिज्ञासु बच्चे आते हैं तो पूछते हैं कि इस राजयुग का लक्ष्य है नर से नारायण बनना। फिर जो सतयुग में नारायण बनते हैं वो त्रेता में नंबरवार राम भी बनते हैं। तो हम नारायण बनेंगे या राम बनेंगे? तुम बच्चों ने तो समझा हुआ है कि इस दुनिया में स्वर्ग भी होता है पहले, फिर नरक भी बनती है दुनिया। क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान बनती है। हर प्राणी मात्र, हर पदार्थ, हर तत्व इन 3-4 अवस्थाओं से पसार जरूर होता है। जैसे बच्चा है तो महात्मा कहा जाता है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, माता पिता की गोद में प्रसन्न रहता है। फिर बड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है, संगी साथियों का संग का रंग लगता है स्कूल में, तो सब तो सामान्य कहेंगे। वो बचपने में महात्मा था वो तो नहीं रहा, संग का रंग लगता है। फिर नौजवान होता है तो रजस, और वो रजस भी, रजोगुण भी माताओं में, कन्याओं में ज्यादा होता है नौजवान होने के बाद, या पुरुषों में होता है? रज कहते हैं प्रकृति जब रजो प्रधान बनती है स्त्रियों की मासिक धर्म से कनेक्टेड बात है रजस। तो वो रजोगुण कन्याओं माताओं में ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि जब नई सृष्टि बनाने के लिए सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आता है तो वो तो सत्व प्रधान है, परम पुरुष है ना। फिर जिसमें प्रवेश करता है वो सत्व प्रधान ही इस दुनिया में रहता है या रजो प्रधान तमो प्रधान भी बनता है? क्योंकि परम पुरुष की वो प्रकृति है, प्रकृष्टकृति, जिसमें प्रवेश करता है। अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है ना, तो वो शरीर रूपी रथ रजस
रजो प्रधान सृष्टि जब बनती है तो संसर्ग संपर्क में आने से प्रभावित हो जाता है। क्या आत्मा भी प्रभावित हो जाती है और 5 तत्वों का शरीर भी प्रभावित होता है। तो रिजल्ट क्या हुआ? परम पुरुष जो पुरुष ही है 100% सदैव, और वो जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान इस मनुष्य सृष्टि में परम पुरुष हीरो पार्टधारी बनाता है ना। तो बनाता है, इसका मतलब आत्मिक रूप धारण करने वाली जो आत्माएं हैं बिंदु बिंदु, उनका बाप शुद्ध आत्मा है 100%। लेकिन इस सृष्टि में जब आता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो तनधारी आत्मा, उसमें ये गुण है क्या कि रजो प्रधान के संग के रंग में आएगा तो रजो प्रधान बनेगा, और तामसी आत्माओं के संग के रंग में आएगा तो तामसी बनेगा। तो कौन बनता है? पुरुष, जिसे परम पुरुष कहा जाता है, वो बनता है, या प्रकृति जिस शरीर रूपी 5 तत्वों के संघात में प्रवेश करता है वो तमो प्रधान बनता है, रजो प्रधान बनता है। तो जिसमें प्रवेश किया, षष्ठी प्रक्रिया का ये हिसाब है। षष्ठी रची जाएगी तो जो पुरुष है नारी में प्रवेश करेगा, तन से भी मन से भी पूरी शक्ति एड़ी चोटी की लगाकर वो प्रवेश करता है, तब ही षष्ठी होती है। तो शिव भी षष्ठी पर आता है तो अपनी जो भावना प्रधान प्रकृति है, क्या कौन, जैसे शरीर है किसी मनुष्य का तो आत्मा को कहेंगे भावना प्रधान, और शरीर में तो भावना नहीं होती है तो जड़ है। तो ऐसे ही जिस तन में प्रवेश करता है वो जड़ शरीर भी है, प्रकृति है, लेकिन जड़त्व भाव वाली प्रकृति। और उस जड़त्व भाव वाली प्रकृति में जो चैतन्य आत्मा है वो भी जड़ भूत हो जाती है या नहीं? जड़ी भूत हो जाती है। लेकिन वो जड़ी भूत आत्मा भी शरीर के संपर्क में आकर के चेंज होगी या नहीं होगी? चेंज होगी। तो शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के नाम बनता है पार्वती। ये परम पुरुष की पहले नंबर की पार्वती हो गई। परम ब्रह्म कह दो, बड़ी अम्मा। क्या? जैसे त्रिमूर्ति देवियां है ना, 3 देवियां, जैसे 3 देवता माने जाते हैं, तो 3 देवताओं 3 देवियों में बड़ी देवी कौन मानी जाती? पार्वती। तो इसीलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से बोला तुम सब पार्वतियां हो। क्या? तुम सब माने तुम जितनी भी भोगी आत्माएं हो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, मैं तो अभोक्ता हूं,
लेकिन तुम सब पार्वतियां हो। कैसे पार्वतियां हो? अभी तो डूबी हुई है अंधकार में, आत्मा भी डूबी हुई है, शरीर भी जड़जड़ीभूत ग्रेनाइट पत्थर जैसा बन गया। तो शिव के संग के रंग में आने से शिव जो है ना, ज्ञान का बीज डालता है ना, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो इस षष्ठी रूपी रंग मंच पर जब आता है तो प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है। क्या? प्रकृति के दो रूप, एक आत्मभाव वाली प्रकृति और एक शरीर जड़ प्रकृति। प्रजापिता में प्रवेश करता है ना, तो नाम क्या देता है? ब्रह्मा। पहला ब्रह्मा माने परम ब्रह्म। तो जो इस मनुष्य सृष्टि में परम पुरुष के लिए जो पहली पहली माता है, जिसके दो रूप बताए, गीता में भी बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, आत्म भाव वाली, और अपरा प्रकृति माने थोड़ी नीची किस्म की, थोड़ी नहीं, पूरा ही जड़त्वमयी, जड़ भी स्वभाव वाली, इसे ज्ञान को पकड़ती ही नहीं। तो दोनों का समावेश आदम के शरीर में है। आदम, एडम, मूर्तिमान शंकर, उसमें वो आत्मा भाव वाली प्रकृति भी है और जड़त्वमयी देह की प्रकृति भी है। दोनों मिलते हैं तो कब मिलते हैं? दोनों तब मिलते हैं जब शिव आकर के परिचय देता है। क्या? आदम को क्या परिचय देता है? कि तुम देह नहीं हो। क्या? इस भौतिकवादी दुनिया में, भौतिकवादी धर्म पिताओं के बीच में रह करके तुमको जो संग का रंग उनका लग गया है, तो तुम अपन को पंचभूतों का संघात देह समझते हो। तुम देह नहीं हो। क्या? देह तो विनाशी है, जड़त्वमयी है, तुम तो चैतन्य आत्मा हो। है? बताता है ना? बताता है या बुद्धि में बैठता भी है आदम को? है? हाँ, ये थोड़ा टाइम तो लगता है सुनने में, समझने में और प्रैक्टिकल में धारण करने में। तो वो आदम वाली आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन बिंदु बिंदु 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में वो शिव ज्योति बिंदु बीज रूप बाप का पार्ट बजाता है। तो बाप को तो पहले चाहिए क्या? माता।
तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है उसका नाम क्या रखा? ब्रह्मा, पहला ब्रह्मा। जैसे दादा लेखराज में प्रवेश किया तो नाम रखा ब्रह्मा, लेकिन वो तो बाद वाला ब्रह्मा है। इससे पहले ही ब्राह्मणों की दुनिया में ओम मंडली का संगठन था। ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की दुनिया थी आदि वाली, तो उसमें कोई पीयू नाम का था जिसके द्वारा वही जो देवी देवता सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, मूल शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया में एक ही शास्त्र है जिसका नाम है भगवान का गाया हुआ गीत ज्ञान का। बाकी दुनिया में कोई शास्त्र नहीं है, न कुरान, न धम्मपद, न बाइबल, कोई भी धर्मशास्त्र नहीं जो भगवान के द्वारा गाया हुआ बोला हुआ हो। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के आदि में ओम मंडली में वो जो भागीदार था सेवकराम, उसमें प्रवेश करके जो गीता के ऊपर खास भारतवासियों की आस्था रही और दुनिया में भी उसका प्रभाव ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा अनुवाद कौन से शास्त्र का हुआ? गीता का। अनेक भाषाओं में अनेक धर्मावलंबियों ने प्रिंट कराया। तो वो ही गीता मनुष्यों की बनाई हुई जो सबसे पहला शास्त्र बना था और अव्वल नंबर शास्त्र, अव्वल नंबर धर्म। कहते हैं ना अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। अल्लाह ने जो अव्वल नंबर धर्म स्थापन किया था उसका धर्म शास्त्र तैयार हुआ। माना भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो जो दुनिया बनाते हैं, नई दुनिया, उसके लिए संविधान की रचना करके बताते हैं। ईश्वरीय संविधान, उसका नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो उस गीता के क्लैरिफिकेशन श्लोकों के ओम मंडली में दिए जाते थे। जो बोला है ब्रह्म वाक्य कि मैं शास्त्रों का सार सुनाता हूं। क्या इसका मतलब? जो सार सार की बातें हैं वो बताता हूं। बाकी तो मनुष्य गुरुओं ने ढेर सारी शास्त्रों में मिक्सचरिटी कर दी। क्या सबसे पहले शास्त्र बनाने वाले कौन थे? वो ऋषि मुनि, दाढ़ी मूंछ वाले विकारी मनुष्य जो 2500 वर्ष पहले दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं आए तो उनके संसर्ग संपर्क में संबंध में आकर के विकारी बन गए। तो उन्होंने मिक्सचरिटी की विकारी बुद्धि से। तो वो मिक्सचरिटी की बातें मैं नहीं सुनाता हूं शास्त्रों से। उनमें जो अव्वल नंबर शास्त्र है, स्वयं भगवान ने बोला है, बरबली सुनाया। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं ना इस सृष्टि पर, तो बरबली सुनाते हैं या शास्त्र लिखते हैं। कोई बाइबल, कोई कुरान,
कोई धम्म पद या सिखों का वो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब, क्या उनके धर्म पिताओं ने लिखा था? नहीं, उन्होंने तो मुख से बोला, उनके फॉलोअर्स ने बाद में लिखा। और फिर बाद में शास्त्र बने। तो ऐसे ही सुप्रीम गॉड फादर शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो ब्राह्मणों की पहली पहली दुनिया तैयार होती है ओम मंडली नाम की। ओम मंडली माने आ ऊ मा। आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, मां माने महेश। ये तीन मूर्तियां जहां मौजूद होती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो तीन आत्माएं सृष्टि की आदिकाल की देवता, तो उनके बीच में आकर के प्रवेश करता है। मैं जब आता हूं, क्या बोला ब्रह्म वाक्य, मैं जब आता हूं तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूं, अकेला नहीं आता हूं। इसका मतलब हुआ कि वो शिव ने जिस त्रिनेत्री में प्रवेश किया तीसरे नेत्र के रूप में, वो तीसरा नेत्र सदा शिव कहा जाता है। उसके द्वारा जो दुनिया का मुख्य और पुराने से पुराना धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें सार सार स्वरूप जो श्लोक हैं और उनके जो सार रूप अर्थ हैं वो बताए। तो वो परम ब्रह्म जिसे नाम दिया वो क्या हो गई? गीता माता। अब उसे गीता माता नाम कह दो, चाहे दुनिया की बड़े से बड़ी माता नाम कह दो, पार्वती कह दो। हाँ, ये इशारा दे दिया कि तुम सब बच्चे पार्वतियां हो, माने तुम सब आत्मा बिंदु बिंदु मनुष्य सृष्टि के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जब तक संपूर्ण पुरुषार्थी रूप में स्मृति के आधार पर ज्योति बिंदु में नहीं टिकेंगे, तब तक मैं इस तमो प्रधान दुनिया से, तमो प्रधान तन से, बंधन से छूटने वाला नहीं हूं। मैं पार नहीं लगूंगा। क्या कहा? माने शिव भी ब्रह्म वाक्य बोलते हैं ना, मुझे पति तन में आना पड़ता है, पति दुनिया में आना पड़ता है माने मजबूरी है, मजबूरी से छूटना चाहता है। तो बताया मैं पुरुष हूं। जो पुरुष होते हैं ना, वो सब बताया शरीर में है तो पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। क्यों? क्योंकि जिस प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। एक मैं शिव ही ऐसी आत्मा ज्योति बिंदु हूं जो प्रभावित नहीं होती हूं, परंतु फिर भी जब तक तुम आत्माएं बिंदु बिंदु सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं पार लगाने वाली संपन्न आत्मा न बनो 100%, क्या तब तक मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच को
तामसी दुनिया को, इस तामसी शरीर को छोड़कर इस दुनिया से पार पार लोक में सत्य धाम में नहीं जा सकता। तो पहले नंबर की पार्वती कौन सी मनुष्य आत्मा हुई है? उसको कहेंगे आदम। इस मनुष्य सृष्टि का पहला पुरुष मनुष्य। और शिव जब आता है तो उसको ज्ञान देकर अंदर में आत्मा में ये धारणा होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। लेकिन कैसी आत्मा? आत्म भाव वाली आत्मा तो हूं, लेकिन 5 तत्वों के संघात शरीर के संपर्क में आकर के मैं भी जड़जड़ी भूत हो जाती। क्या आत्मा है ना? कलयुग के अंत में तामसी बनती है ना, कामी, क्रोधी, लोभ, मोह और अहंकार। देह का अहंकार इतना चढ़ जाता है कि वो अपने स्वरूप को ही भूल जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं या मैं किसका बच्चा हूं, ये भी भूल जाती है। तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले पहले किसको पहचानता है? मां को पहचानता है। ऐसे ही सुप्रीम सोल परम पुरुष शिव का इस मृत सृष्टि रंगमंच पर पहला बच्चा आदम, वो अपने बाप जो बीज है, आत्माओं का बाप है, उसको पहचानता है या अपने उस स्वरूप को पहचानता है जिसका नाम शिव आकर देता है परम ब्रह्म। ये संपन्न स्टेज प्राप्त करने की बात है। क्या वो शरीर भी कैसी स्टेज प्राप्त कर लेता है संपन्न होने पर? परम ब्रह्म माने बड़े ही बड़ा ब्रह्म, जिसको और धर्म वाले भी मानते हैं लेकिन चैतन्य रूप में नहीं जानते। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जैसे गीता में लिखा है परम धाम, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है। तद्धाम परमं मम। क्या? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। तो उस सत्य धाम को जिसे सिख लोग कहते हैं सत्य धाम, अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श। अल्लाह मियां अर्श में रहता है, तो वो रूहों का बाप है ना, तो रूहों की दुनिया में ही रहेगा। जहां रूहों का बाप रहता है वहां से, उस घर से वो पार्ट बजाने वाली रूहें इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के कपड़े बदलती हैं जन्म जन्मांतर।
जितने जन्म उतने कपड़े बदलती है, उतने प्रकार के पार्ट बजाती है। तो वो कपड़ा क्या है? मिट्टी ही तो है। 5 तत्वों का संघात। जो भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सप्तधाम से उतरती है तो वो प्रकृति का ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर धारण करती है, फिर पार्ट बजाती है। तो जो भी उतरेगी पहले सत्व प्रधान पार्ट बजाएगी, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सत्युग में सत्व प्रधान, त्रेता में सत्व सामान्य, द्वैतवादी द्वापर युग में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं, धर्म, दूसरे दूसरे राज्य, दूसरे दूसरे कुल, दूसरी दूसरी मतें स्थापन होने लगती हैं, तो द्वैतवादी द्वापर युग में वो जो सत्युग में उतरे हुए 16 कला संपूर्ण आत्माएं थी नारायण जैसी, वो भी रजो प्रधान बन जाती। उनमें राजसी वृत्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो कोई प्रकृति का तामसी रूप है ना, दैहिक रूप, वो धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आने से, संबंध में आने से रजोगुण को फट से धारण करती है। फिर जो आत्मभाव वाली प्रकृति है वो भी तो प्रकृति ही है ना। क्या? परम पुरुष शिव की इस सृष्टि पर पहले पहले प्रकृति के 2 रूप बताए ना गीता में, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति जड़त्व भाव वाली, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। दोनों का जब मेल होता है तो पार्टधारी आत्मा पार्ट बजाती है। क्या? तो वो जो पार्वती कही जाती है, पार लगाने वाली, वो परम पुरुष को भी पार लगाने वाली है इस दुनिया में। वो कौन है? है? वो ही अव्वल नंबर आत्मा, हीरो पार्टधारी आदम, जिसे हिंदुओं में कहते हैं शंकर, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या? शिव के साथ माता होनी चाहिए ना। तो इस सृष्टि पर आता है तो उस परम ब्रह्म को बड़ी माता के रूप में संपन्न स्टेज में प्रैक्टिकल पार्टधारी बनाता है। और वो प्रैक्टिकल पार्टधारी शरीर में संसर्ग संपर्क संबंध में आती है आदम के, तो नई दुनिया की जो ऊंचे ते ऊंची फीमेल पार्टधारी है वो प्रत्यक्ष हो जाती है पार्वती के रूप में। तो अब ये बताना है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा कौन है जो अव्वल नंबर की पार्वती है। वो ही आदम। और आदम का जो शरीर है वो अपरा प्रकृति है। वो अपरा प्रकृति भी
सुप्रीम सोल बाप शिव उसमें प्रवेश करता है तो वो भी सात्विक बनती है या नहीं बनती है? बाप समान सात्विक नहीं बनेगी, क्योंकि बाप तो चैतन्य आत्मा है। लेकिन बाप जिस घर में रहता है, घर तो आत्मा नहीं है ना, रहने का स्थान है ना। तो आत्माओं के रहने का स्थान जैसे सत्य धाम है, ऐसे ही शिव जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको सात्विक बना देता है। कितना सात्विक? जैसे परम धाम सत्य है, सत्य धाम क्या ब्रह्मलोक उसे कहते हैं, अव्वल नंबर का ब्रह्मलोक। तुरीया तत्व है क्या? फिर वो शरीर जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, संग के रंग से सत्य बना देता है। लेकिन सत्य तो बनाता है, लेकिन जिसमें वो रहता है उसे उसका घर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आदम का जो शरीर है, अर्जुन का रथ है, वो उसका घर हो गया। जैसे आत्माओं का घर परम धाम है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, वैसे इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर शिव सुप्रीम जिस रथ में प्रवेश करता है तो अपने संग के रंग से क्या संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते उसे क्या बना देता है? सत्य बना देता है। माने 5 तत्व भी 100% सत्य बन गए। किसके? वो एक हीरो पार्टधारी आत्मा के। तो सत्यधाम हो गया कि नहीं है? ब्रह्मलोक हुआ ना। जो ब्रह्मलोक हुआ, उस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का जो रचयिता बाप है वो भी होना चाहिए। तो रचयिता बाप शिव, लेकिन शिव कहता है आत्माओं से, और जिस मनुष्य सृष्टि के मुखिया आदम में प्रवेश करता है उसके तन में आकर कहता है कि मैं तुम्हें आप समान बना के जाऊंगा। तो परा प्रकृति को भी आप समान बनाता है। माना आदम की आत्मा भी आत्मभाव वाली शिव बाप समान बनती है। तो दुनिया में ये परंपरा चल पड़ी कि बाप का जो बड़ा बच्चा होगा उस बड़े बच्चे को बाप सारी प्रॉपर्टी सौंप देता है। तो शिव के पास क्या प्रॉपर्टी है? शिव है क्या? अरे वो अखूट सत्य ज्ञान का भंडार है, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, और गॉड इज वन। तो वो अकेला तो निराकार है। सृष्टि तो नहीं रची जा सकती। अकेला पुरुष सृष्टि रच सकता है क्या? तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है जहां प्रकृति का कार्य चलता है। उसमें जो परा प्रकृति आत्मभाव वाली आत्मा आदम की, और अपरा प्रकृति देह भाव वाली 5 तत्वों का संघात रूपिणी वो भी है। दोनों का जब मेल हो जाए, कैसे? तब संपन्न बन जाती है।
क्या प्रकृति के दो रूप बताए ना, कौन कौन से? परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो आदम की आत्मा है परा प्रकृति और शरीर है 5 जड़ तत्वों का संघात अपरा प्रकृति। दोनों का मेल होता है तो प्रैक्टिकल में इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली पहली आत्मा जो पार्टधारी के रूप में संसार में नई दुनिया हेवन में प्रत्यक्ष होती है उसको कहते हैं महालक्ष्मी। इसलिए यादगार है कि जब दीपावली मनाते हैं, ज्ञान के दीपक जगते हैं, आत्मा रूपी दीपक जगते हैं, तो तब जगते हैं जब वो दोनों प्रकृति, आत्मभाव वाली प्रकृति और शरीर 5 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, दोनों मिलकर के एक हो जाए। क्या? तो आदम जो तामसी मनुष्य सृष्टि का जगत पिता है, जगत माने 500 करोड़, वो ही जगत पिता संपूर्ण पुरुष बन जाता है, जिसे हिंदुओं में कहते हैं परम पद, विष्णु रूप। क्या? परम पद माने स्त्री और पुरुष, पुरुष रूप मूर्तिमान शंकर की आत्मा जो कलयुग के अंत में जड़त्वमयी बन जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है, और वो आत्मा ही वास्तव में परा प्रकृति है। किसके लिए? शिव सुप्रीम सोल के लिए। और उसका शरीर जो है वो अपरा प्रकृति है। दोनों सुप्रीम सोल शिव परम पुरुष के संग के रंग में आकर, संबंध संपर्क संसर्ग में आकर 100% जब स्टेज ऐसी बनती है तो दोनों ही सत्य हो जाते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। आत्मा भी शिव समान सत्य और शरीर भी परम धाम के समान, ब्रह्मलोक के समान जो सोल वर्ल्ड है उसके समान सत्य बन जाता है। तो एक ही शरीर है जिसमें इस मनुष्य सृष्टि का पार्ट बजाने वाली जन्म जन्मांतर की आत्मा भी है। कौन? आदम जिसे कहा जाता है, मूर्तिमान शंकर जिसे कहा जाता है, भोगी आत्माओं में नंबर 1। कल बताया था ना, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं उनमें 2 प्रकार की आत्माएं बताई गई गीता में, क्षर और अक्षर। अक्षर सिर्फ एक ही है, सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव परम पुरुष, और बाकी सब क्षर, क्षरित होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली, संग के रंग में आकर के शक्ति क्षीण जरूर करती है। उनमें भी पहले पहले शक्ति क्षीण करने वाली कौन है? 2 रूप हैं प्रकृति के इस दुनिया में, संसार में, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली। वो पहले पहले कौन संग के रंग में आती है? अपरा प्रकृति है। क्या?
ये प्रैक्टिकल बातें हैं ना। शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, तामसी जगत पिता में जिसे जगन्नाथ काला काला चेहरे वाला दिखाया जाता है, एकदम तामसी है। उस जगन्नाथ में क्या होता है, पहले पहले मंदिर में यादगार देखने जाओ, जगन्नाथ वो नहीं दिखाते हैं। क्या किसको दिखाते हैं? या तो बलराम को दिखाते हैं, और स्त्री रूप में, माता के रूप में अगर किसी को दिखाते हैं तो जो बहन है भगवान की, जगन्नाथ की, सुभद्रा, उसको दिखाते हैं। बाकी जगन्नाथ नहीं, काले मोहड़े वाली महाकाली, काली भुजंग, उसको नहीं दिखाते। कलकत्ते में दिखाते होंगे, क्योंकि कलकत्ता दुनिया के शहरों में एक ही शहर है जो वैश्यालय के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। क्या? तो इससे साबित होता है कि आदम वाली आत्मा अंतिम जन्म में जब ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान सुनती है, ब्रह्म वाक्य सुनती है, तो वो ज्ञान सुन करके जो आत्मिक स्वरूप धारण करती है, जो पत्थर बुद्धि आत्मा बन गई थी, वो चैतन्य आत्मा ज्योतिबिंदु रूप में अनुभव करती है पहली बार। उसकी डेट भी बता दी अव्यक्तवाणी में। क्या डेट बताई? 5 दिसंबर। इसका मतलब है कि कोई है ब्राह्मण, ब्राह्मण को चोटी होती है ना, तो कोई अव्वल नंबर का ब्राह्मण है जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन करके पहले पहले पक्का ब्राह्मण बनता है, आत्म स्थिति की अनुभव करने वाला। किस तारीख को बताया? 5 दिसंबर। माना ब्रह्मा का जो प्रैक्टिकल पार्ट है शरीर से, वो 18 जनवरी सन 69 को खलास होता है, और उसी वर्ष में वो दूसरी आत्मा, जिसलिए कहा जाता है कि यज्ञ के आदि में राम फेल हो गया, बताते हैं ना कि जो सतयुग का पहला प्रिंस कृष्ण है, पहला पत्ता दिखाया जाता है सृष्टि रूपी वृक्ष का, वो कृष्ण वाली आत्मा संगम युगी शूटिंग पीरियड में वेदवाणी उच्चारण करने वाला ब्रह्मा बनती है। उसके मुख से वेदवाणी निकलती है, और उस वेदवाणी का संपूर्ण ज्ञाता जो बनता है ब्राह्मणों में, वो बच्चा बताया 5 दिसंबर को आत्मिक स्थिति की संपूर्णता को पहले पहले अनुभव करता है।
बिंदु आत्मा, बिंदु बिंदु जो मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, तो क्या करेंगी? पहले अपने स्वरूप को पहचानेगी ना। जो पहचानेगा सो स्वरूप में टिकेगा, पहचानेगा ही नहीं तो टिकेगा कैसे? और पहचान देने के लिए ब्रह्म वाक्यों को जानना जरूरी है। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी, वेद वाणी निकली, वो पहचानना जरूरी है। जैसे आज की भक्ति मार्ग में एक संस्था चल रही है भारत में, उसका नाम है गायत्री परिवार। क्या? त्रि का गायन करने वाली 3 देवी हैं, तो 3 देवता भी होंगे। तो वो गायत्री परिवार में आज के भक्ति मार्ग में, जबकि दुनिया में कोई भी वेदों को पढ़ता नहीं, कोई भी वेदों को सुनता नहीं, वेद की वैदिक भाषा कोई बोलता नहीं, और उस गायत्री परिवार में एक ही आत्मा निकली। गायत्री परिवार का मुखिया रामचंद्र। क्या? कृष्णचंद्र नहीं, क्या? रामचंद्र। मान यज्ञ के आदि में जो आत्मा फेल हो गई थी, क्या बताया ना, पूछा जिज्ञासु ने, हम नारायण बनेंगे कि राम बनेंगे, क्या बने हम? तो बताया कि पहले हर आत्मा सात्विक बनती है, फिर बाद में नीचे गिरती है तो कलाएं कम हो जाती हैं, तो 14 कला राम बनती है। ऐसे ही तुम्हारा पार्ट भी है, ऐसे ही धर्म पिताओं का भी पार्ट है। जब आत्मलोक से धर्म पिताओं की आत्माएं उतरती हैं परम धाम से, तो सत्व प्रधान पार्ट बजाती हैं। बाद में इस प्रकृति के संग के रंग में आते आते सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो पार्ट हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। वो राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में थी, सेवक राम जिसे कहा गया, क्या नाम दिया? सेवक राम। क्या मतलब हुआ? है विश्व की सेवा करने वाला राम। उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? विश्व की सेवा करना। जो बच्चे होते हैं ना, फॉलोअर सच्चे अर्थों में, वो बाप को फॉलो करते हैं ना, कहते हैं ना फॉलो फादर। तो शिव सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्म वाक्य में क्या बोलता है? बच्चे, आई एम योर क्या? मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। किससे बोलता है? बिंदु बिंदु आत्माओं से बोलता है कि इस दुनिया में तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट मेरे सिवाय और कोई नहीं हो सकता। तो उसका बड़ा बच्चा कौन? सुप्रीम सोल ने ये वाक्य बोला। उस सुप्रीम सोल का बड़ा बच्चा कौन? आदम। वो ही आदम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में, जिसको सेवक राम नाम दिया, नाम मिला था। हाँ, शिव ने आकर के नाम दिया परम ब्रह्म, है ना। तो वही आत्मा जब फेल हो जाती है ओम मंडली में, तो अगला जन्म लेकर के राम के नाम से प्रत्यक्ष होती है। क्या? नारायण को छत्र छायाधारी नहीं दिखाते हैं, राम को छत्र छाया दिखाते हैं। माना ब्राह्मणों की दुनिया में वो आत्मा
पूर्वज थी। पूर्वज माने पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाली। तो पहले पहले जन्म लेने वाली आत्मा आत्मिक स्टेज में पहले पहले अनुभव करने वाली साबित हो जाती है 5 दिसंबर को। तो बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच में कहें तो बाप कौन और बड़ा भाई दादा कौन है? बाप हुआ शिव, और जिस मनुष्य आत्मा में प्रवेश करता है हीरो पार्टधारी में, वो हुआ दादा। तो ये बाप दादा ओरिजिनल हो गए। भले ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादातर ब्राह्मण हुजूम के हुजूम क्या समझते हैं? बाप है शिव निराकार ज्योति बिंदु और दादा है ब्रह्मा, क्योंकि वो यज्ञ की पुरानी हिस्ट्री तो जानते नहीं, पढ़ते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते ब्रह्म वाक्यों पर। जबकि असलियत क्या है? ब्रह्मा के जो वाक्य हैं, मुरली जिन्हें कहा जाता है, उनकी गहराई को जो पढ़ने वाले होंगे वो ही इस रहस्य को समझेंगे कि ये परंपरा चालू किसने की कि बाप अपने बड़े बच्चे को सारी पावर देता है। सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है, वसुधैव कुटुंबकम की रचना करता है, सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाती है, बाप का घर। क्या? तो इसमें बाप कौन और बड़ा भाई कौन? बाप शिव हो गया, बड़ा भाई आदम हो गया, जिसे भारत में कहा जाता है मनुष्यों का बाप जगत पिता, सारे जगत का नाथ जगन्नाथ। ये बात बाद में बताएंगे कि सुभद्रा कौन और वो बलभद्र कौन, थोड़ा बता देते हैं। सु माने सुंदर और भद्रा माने कल्याणकारिणी। क्या? ऐसी आत्मा जो सुंदर ऐसा पार्ट बजाती है कि सबसे जास्ती कल्याणकारिणी गाई जाती है। और सृष्टि का बड़े से बड़ा कल्याण करने वाली प्रैक्टिकल में कौन होगी? दुनिया के सारे कार्य काहे से होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। तो उस पवित्रता को जिसने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सबसे जास्ती धारण किया, माने परा प्रकृति जो कही गई है उससे भी जास्ती धारण किया, और अपरा प्रकृति कही गई उससे भी जास्ती धारण किया। इसलिए उसका नाम है योगिनी। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने ही नाम दिया। तो वो ही सुभद्रा है। ब्राह्मणों की जब दुनिया रची जाती है तो उस दुनिया में वो सुंदर से सुंदर कल्याणकारी आत्मा है। क्या? तो वो साथ में दिखाई जाती है जगन्नाथ की। है काला कलूटा मोहड़े वाला, लेकिन ब्राह्मण जीवन में साथ किसका दिखाया गया? सुभद्रा। और तीसरी आत्मा दिखाई जाती है बलभद्र, जिसे रामायण में कहते हैं लक्ष्मण। शास्त्रों में दिखाते हैं दोनों ही कौन से सर्प के अवतार?
नाम बताओ। शेषनाग। बलभद्र को भी शेषनाग का अवतार दिखाते हैं और लक्ष्मण को भी शेषनाग का अवतार दिखाते हैं। तो ये कौन है? ये वही है जो धरणी को अपने फन के ऊपर धारण करता है, टिकाता है। माने दादा लेखराज की आत्मा जब वेदवाणी चलाने वाला ब्रह्मा साबित होता है तो वही आत्मा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति माने धरणी, क्या धरणी को धारण करता है। धरणी के दो रूप हैं, एक है आत्म भाव वाली धरणी जिसे कहते हैं भारत माता, और दूसरी है देह भाव वाली, देह अहंकारियों की धरणी, विदेशी धरणी, विदेशों की, विदेशी धर्म पिताओं की। जहां विदेशियों का प्रभाव ज्यादा है, विदेशी धर्म पिताओं को फॉलो करने वालों का प्रभाव ज्यादा है, तो वो सारी धरणी कही जाती है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ ही है पृथिव्यात, फैलती है, विस्तार को पाती है, उसको कहते हैं। कब विस्तार को पाती है? जैसे कन्या है, हल्की फुल्की पतली होती है, फिर उसमें जब बड़ी होती है और दुर्योधन दुशासनों जैसे क्या दुष्ट युद्ध करते हैं ना, काय से है? कामांग से, इच्छा हो या न इच्छा हो तो बलात्कार हो गया ना है। और वो दुष्ट युद्ध करने वाले पुरुष चाहे इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे उनके संसर्ग संपर्क में आने वाले ऋषि मुनि क्यों न हुए हों 2500 वर्ष पहले जिन्होंने शास्त्र लिखे, और चाहे वो आदम की आत्मा ही क्यों न हो, जो दोनों ही प्रकृति का कंबाइंड रूप है। उसकी आत्मा है परा प्रकृति और शरीर है अपरा प्रकृति। दोनों का कॉम्बिनेशन, वो आदम वाली आत्मा भी प्रभाव में आ जाती है। किसके प्रभाव में? वही दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो परमधाम से उतरती हैं, वो ये नहीं जानती कि सतयुग त्रेता जो भगवान ने सृष्टि रची थी, हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, वहां ज्ञान इंद्रियों से पैदाइश होती है, ज्ञान इंद्रियों के आकर्षण से सृष्टि रची जाती है। उनकी बुद्धि में ये बात होती ही नहीं, और वो द्वैतवाद फैल जाता है द्वापर युग से इस सृष्टि में। तो वो प्रकृति के दो रूप हो गए वहां से। क्या? जो प्रकृति महालक्ष्मी बनी थी, क्या महाकाली और महागौरी के रूप में जो प्रकृति सृष्टि के आदि में महालक्ष्मी बनती है, वो ही प्रकृति जब सुख की दुनिया स्वर्ग 2500 वर्ष की समाप्त होती है,
तो उस समय वो प्रकृति दो रूपों में बट जाती है। क्या? सृष्टि के आदि काल में, सतयुग में, जो अपरा प्रकृति देह भाव वाली थी, वो परा प्रकृति के कंट्रोल में थी। नहीं समझ में आया? माने देव आत्माएं आत्मिक स्थिति में रहते थे और देह का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। देह के अंगों का, कर्मेंद्रियों का तो प्रभाव बिल्कुल ही नहीं होता। वो ही द्वैतवादी धर्म पिताएं जब आए, पावरफुल आत्माएं परम धाम से, सात्विक धाम से उतरती है ना, तो सात्विक आत्माएं उतरेंगी, पावरफुल होंगी ना, लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात तो है ही नहीं कि ज्ञान इंद्रियों से भी सृष्टि रची जाती है, ज्ञान इंद्रियों के आकर्षण से। तो वो तो जन्म जन्मांतर जब भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो कामेंद्रिय से ही संसार की रचना रचने की प्रवृत्ति को चलाते हैं और उनके प्रभाव में वो परम ब्रह्म जो था, क्या, आदम वाली आत्मा, जो परम पुरुष की माता है, प्रकृति रूपिणी माता, वो प्रभाव में आ जाती। उसको कहते हैं भारत माता। ये भारत माताओं का विशेष गुण है, क्या, सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाना। द्वापर के आदि में भी ऐसे ही होता है। और ये द्वैतवादी सृष्टि का जब अंत होता है कलयुग के अंत में, कल्पांत काल में, तो भी दुनिया की जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, क्या, वो सारी की सारी नंबरवार मीडिया से प्रभावित होने वाली बन जाती, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाली। अभी प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की दुनिया में देख लो, तो सुनी सुनाई बातों से जब कोई भी सरकार, गवर्नमेंट के सारे विभाग प्रभावित होने लगे तो समझ लो क्या, अब इस दुनिया का अंत। नहीं तो होना क्या चाहिए? ज्ञान जिसे कहा जाता है, जानकारी, सत्य को ही जानकारी कहेंगे। असत्य की जानकारी जानकारी थोड़े ही है वास्तव में। सत्य तो सदा टिकने वाली चीज है ना। तो सत्य ज्ञान एक से आता है, क्या, एक शिव है, सुप्रीम सोल गॉड फादर, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इस सृष्टि में गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता। बाकी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, भोगी, चाहे देवताओं के रूप में हो, चाहे मनुष्यों के रूप में हो, ऋषियों मुनियों के रूप में हो, मनुष्यों के रूप में हो, वो सब भोगी हैं। क्या, स्त्री पुरुष के रूप में जहां कहीं भी जन्म लेती हैं तो भोग वासना छोड़ नहीं सकती। इंद्रियों का भोग उन्हें चाहिए ही चाहिए। क्या, एक ही आत्मा ऐसी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हीरो पार्टधारी आदम या मूर्तिमान शंकर, जिसमें शिव परमानेंटली प्रवेश करता है और उसको आप समान बनाता है। क्या, तो जब बाप समान वो बनता है
तो प्रैक्टिकल में हेवन बनाने का निमित्त बन जाता है, क्योंकि शिव तो ज्ञान की थ्योरी सुनाने वाला है। क्या ज्ञान का अखूट भंडार है ना? थ्योरी है या प्रैक्टिकल? थ्योरी है। जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता है, प्रकृति के अव्वल नंबर पुतले के संसर्ग संपर्क में आता है परमानेंटली, तो क्या प्रभावित होता है? नहीं प्रभावित होता, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो प्रभावित हो जाती है। फिर भी शिव उसे आप समान बनाकर ही जाता है। शिव जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, अभुक्ता है, क्या अजन्मा है, असोचता है, ऐसे ही उसको संपूर्ण योगी की स्टेज में स्थिर करके जाता है। जो गीता में लिखा है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? क्या? तो इस मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा आदम है जो शिव के बताए हुए रास्ते पर चलकर संपूर्ण योगी बनती है। माना ज्योति बिंदु आत्मा, नो संकल्प एटाल, कोई इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं, देह के संसर्ग संपर्क में आएगी संपन्न होने के बाद, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगेगा, क्योंकि निराकारी स्टेज में है। देह की इंद्रियों की स्मृति ही नहीं, देह के पदार्थों की स्मृति नहीं, देह के जो संबंधी हैं, इंद्रियों से संबंध जोड़े जाते हैं ना, उनकी स्मृति ही नहीं। किसकी स्मृति है? एक ज्योति बिंदु शिव। तो उस स्मृति में टिकने का पहला अभ्यासी कौन है? वो ही 5 दिसंबर वाला पहला ब्राह्मण, जिसके लिए बोला है 1976 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। माने वो आत्मा 25 नवंबर जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा था, जिस वर्ष 69 में, तो उसी वर्ष में वो संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर आ जाता है। ये 3 शेर दिखाए जाते हैं, आज भी दिखाए जाते हैं नोटों में, अशोक की लाट में, स्टाम्प पेपर पर। वो किसकी यादगार है? ये 3 मनुष्य आत्माएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो दादा लेखराज ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो उसके बाद वो दूसरी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाना पक्का आरंभ कर देती है। इसलिए जैसे कोई भी परिवार में बाप होता है ना, तो उसकी आत्मा एक ज्योति बिंदु आत्मा, वो एक मनुष्य आत्मा अपने परिवार का मुखिया। अपने परिवार को कौन सी इंद्रियों से देखता है? आंखों से देखता है ना। इन आंखों से रोशनी निकलती है आत्मा की।
ये रोशनी निकलना बंद हो जाती है तो मनुष्य मुर्दा, आत्मा निकल गई। तो ऐसे ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो डायरेक्टर शिव है, पर्दे के पीछे सदैव रह करके पार्ट बजाने वाला, किसी की आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, तो उसके दो आंखें हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, राम और कृष्ण। एक राइटियस आंख जो ज्ञान की दृष्टि से सत्य ही देखती है और असत्य भी देखती है, सत्य असत्य की निर्णायक है। और एक आंख ऐसी है लेफ्टिस्ट, जो अपने ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मणों के संसार में जो संपूर्ण सत्य है उसे देख ही नहीं पाती। अरे संपूर्ण सत्य की बात छोड़ो, उसके जो भी सहयोगी बच्चे हैं जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है, महारुद्र के बच्चे, उनको भी नहीं पहचान पाती। तो वो है लेफ्टिस्ट आंख। कौन? कृष्ण वाली आत्मा। क्या? इसलिए नाम रखा है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। क्या? कालिमा, अंधकार वाली आंख, रोशनी वाली आंख। क्या? चंद्रमा रात का स्वामी है या दिन का स्वामी है? रा का पति कहा जाता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट चंद्रमा का है। क्या? वो चंद्रमा कृष्ण पक्ष में भी काला, और फिर जब संपूर्ण बनता है तो गोरा। संपूर्ण बनता है तो परमानेंटली उसी जगन्नाथ के साथ दिखाया जाता है। ऐसे तो पुरुषार्थी जीवन में भी साथी है, उसका नाम शास्त्रों में दे दिया वासुकी। क्या? जैसे वसु की औलाद वासुदेव, भगवान कह के बता दिया। ऐसे ही जो वसु मानी धन संपत्ति है ज्ञान की, इस दुनिया में प्रैक्टिकल में धन संपत्ति शंकर, उसका बच्चा बनता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, पहला पत्ता। तो ये दो आत्माएं हैं जो परम पुरुष की आंखें हैं। इन आंखों का लोन लेकर आता है शिव बाबू। तो बोला क्या बनेंगे? बताया जो मनुष्य सृष्टि का आदि है, आदि नारायण विष्णु रूप, वो जो और आत्माओं के मुकाबले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर धीमी गति से नीचे गिरता है। और अंतिम जन्म तक भी ऐसी स्टेज आत्मिक जरूर धारण करके रहता है कि पति पत्नी में कोई विरोधाभास नहीं होता, विष्णु रूप बन के रहता। नहीं तो दुनिया में जितने भी पति पत्नी होते हैं, अभी भी देखो कोई ऐसा नहीं होगा जो कम से कम संकल्पों से न टकराता हो।
दृष्टि से टकराता है, वाचा से टकराता है, कर्मेंद्रियों से टकराता है, झगड़ा जरूर होता है, लेकिन एक ही युगल ऐसा है, लक्ष्मी नारायण आदि, जो अपने अंतिम जन्म में 84वें जन्म में आकर के भी कलयुग के अंत में जब तक शिव उसमें प्रवेश न करे तब तक सात्विक स्टेज में रहता है और आत्माओं के मुकाबले। बाकी संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो बाप तो बच्चों के संसर्ग संपर्क संबंध में आएगा, तो संग का रंग लगता है उसको भी। और जब शिव प्रवेश करते हैं तो सबसे जास्ती संग का रंग वो लेता है। क्या जो कल बताया था कि शिव का प्रवेश होने का पता चलता है, कब आता है कब जाता है, तो जिसमें प्रवेश किया उसको पता ही नहीं चला। वो तो समाज की जो पुरानी परंपरा है, सभी धर्मों में ये चल पड़ा कि परमात्मा सर्वव्यापी है भगवान, तो वही बात बुद्धि में भरी हुई है, शिवोहम ब्रह्मास्मि आत्मा सो परमात्मा। तो वो आदम वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा भी क्या अपन को समझ बैठती है, मैं ही भगवान हूं। और जितनों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है, दैहिक रूप से, दैहिक इंद्रियों के आधार पर, वो सब के लिए भाव भरा हुआ है कि ये मेरे संग के रंग में आने से पवित्र बनेंगे। क्या तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? शुरुआत में तो इतना ज्ञान था ही नहीं। क्या? भले जो भगवत गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन मिल रहा था, व्याख्या मिल रही थी, लेकिन वो व्याख्या भी उस समय संपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी गीता की व्याख्या वेदों में की गई। गीता है जो मुख से निकली डायरेक्ट, वो है सबसे सात्विक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। बाकी जो वेद निकले या जो भी शास्त्र निकले, उपनिषद निकले हैं, पुराण निकले, वो सब त्रिगुणमयी। इसलिए गीता में लिखा है क्या, त्रैगुण्य विषया वेदा। जो वेद हैं त्रिगुणातीत नहीं है, 3 गुणों से भरे पूरे। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे को 3 गुणों से परे जाना है, परम ब्रह्म की स्टेज में पहुंचना है। परम ब्रह्म माने ब्रह्मलोक की स्टेज, सप्तधाम की स्टेज, शरीर से भी और आत्मा से भी। ऐसी स्टेज जब धारण करेगा तब तू आदि नारायण के रूप में संसार में नई सृष्टि में प्रत्यक्ष होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो 16 कला संपूर्ण नारायण ही बना रहेगा या कलातीत नारायण बना रहेगा। नहीं, 4 अवस्थाओं से तो दुनिया की हर आत्मा को पसार होना है। क्या? क्योंकि ये दुनिया त्रिगुणमयी है, 5 तत्वों वाली दुनिया है। क्या? भले सतयुग आता है, उसमें भी गिरती कला होती है। सतयुग के
आदि से लेकर के सतयुग के अंत तक 9 पीढ़ियां, 9 पीढ़ियों में 9 नारायण। वो ही 9 नारायण जो हैं वो द्वैतवादी द्वापर युग में जब उतरते उतरते जन्म लेते लेते आते हैं तो सुख भोगते भोगते कमजोर आत्मा बन जाती ना, तो उन कमजोर आत्माओं में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते रहते हैं, उनको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, वो तो सत्य प्रधान आत्मा है। जब आती है तो उस समय जो पार्ट बजाती है आत्मा, उस समय विकार की प्रवृत्ति नहीं थी उस आत्मा में, लेकिन जिसमें प्रवेश करती है जिस इसमें, वो तो पुरानी आत्मा है ना, पहले से जन्म मरण के चक्र में आती आती नीचे गिरती हुई है ना, तो वो विकारी बनती है, पहले पहले विकृति में आती है। तो ये जितने भी देहधारी धर्म पिताओं के धर्म हैं वो सभी विकृत होने वाले हैं, और ये सभी धर्म की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ब्रह्मा की संतान हैं। किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। वो परम ब्रह्मा आदम वाली आत्मा भी जब ब्रह्मा के परिवार में आकर के ब्राह्मण बनती है तब ही पहला ब्राह्मण बनती है, आत्मिक स्थिति अनुभव करने वाली पहली ब्राह्मण। तो देखो कैसा ड्रामा बना हुआ है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितने भी भोगी आत्माएं हैं, चाहे आदम हो, चाहे 500 करोड़ भी आत्मा मनुष्य आत्मा हो, सब भोगी होने के कारण संग के रंग में नीचे गिरती है। तो ये जो प्रश्न पैदा होता है, क्या बनेंगे? 16 कला संपूर्ण नारायण बनेंगे कि 14 कला संपूर्ण राम बनेंगे? अरे जो भी बनेंगे ऊंचते ऊंच, उनको नीचे जरूर ताम सी स्टेज दुनिया की बनेगी कलयुग में, तो कलाहीन जरूर बनेंगे। समझा? डायनेस्टी में जो जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो 14 कला संपूर्ण राम भी बनेंगे। फिर द्वापर युग में 8 कला से नीचे भी बनेंगे, कलयुग में कलाहीन भी बनेंगे। तो जरूर पहले तो हमको सूर्यवंशी में जाना पड़े। क्या कहा? हमको किसने कहा? है? हमको माने किसने कहा? हमको शिव को तो जाना नहीं पड़े। शिव ने तो ये वाक्य नहीं बोला कि हमको सूर्यवंश में पहले पहले जाना पड़े। जरूर ब्रह्मा की आत्मा ने इंटरफियर करके बोला। क्या? कहां जाना पड़े? ज्ञान सूर्य का जिसको टाइटल मिलता है उसका बच्चा बनना पड़े। असली ज्ञान सूर्य तो शिव। जैसे सूर्य किसी के प्रभाव में नहीं आता, क्या कोई में आसक्त होता है? कोई के प्रभाव से प्रभावित नहीं, अपने प्रभाव से प्रभावित करेगा, लेकिन खुद किसी से प्रभावित नहीं होता। वो तो जड़ सूर्य है। ऐसे ही जो ज्ञान सूर्य है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चैतन्य पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर असली ज्ञान सूर्य है, जो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता, लेकिन उसका विरुद्ध है। मैं जब आता हूं तो जिसमें परमानेंटली प्रवेश करता हूं उसको आप समान बना कर जाता हूं। माना वो सच रूपी रंगमंच पर सूर्य बन के संसार में प्रत्यक्ष होता है। किस आत्मा के द्वारा? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली, दादा लेखराज वाली आत्मा के द्वारा नहीं। वो ही राम वाली आत्मा जो शंकर के रूप में पार्ट बजाती है, वो ही क्या लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप बनती है। आदि नारायण वो अतीन्द्रिय सुख लेने वाला नारायण, इंद्रियों से भी परे की स्टेज वाला,
इंद्रियों से प्रभावित होने वाला नहीं, ऐसा सूर्य। लेकिन उसका बच्चा तो नीचे होगा ना, है? कैसे नीचे? दूसरी पीढ़ी है तो नीचे उतरेगी ना। कैसे नीचे? बाप और माँ है अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले, लेकिन जो राधा कृष्ण बच्चे पैदा होते हैं सतयुग के आदि में, पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि के, वो बच्चे अतीन्द्रिय सुख वाले नहीं कहे जाएंगे। वो ज्ञान इंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, क्या? आंखें, उसका सुख भोग करके संसार चलाते हैं। संसार की वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं और उनकी पीढ़ी में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें प्रवेश करके देवताओं का पाठ बजाती है। माने मतलब ये हुआ कि ऐसे नहीं है कि सब सूर्य की तरह होंगे, नहीं। जो सूर्य की तरह हैं बनने वाले बच्चे, वो वही हो सकते हैं जो ज्ञान सूर्य के प्रैक्टिकल संसर्ग संपर्क संबंध में आए हों। क्या प्रैक्टिकल का मतलब है? ज्ञान इंद्रियों के भी संसर्ग संपर्क में, कर्म इंद्रियों के भी संसर्ग संपर्क में आए हों, और संकल्पों में भी अच्छे से आए हों, समान संकल्प वाले होंगे तो नंबर बार, तो वो हैं सूर्यवंशी बच्चे। तो बताया हमको सूर्यवंशी बनना है। माना आदि नारायण जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला डायनेस्टी वाला है, वो तो सूर्य है ही डायरेक्ट, लेकिन उससे जन्म लेने वाली जो पीढ़ी है वो भी सूर्यवंशी कही जाएगी। किसका वंश है? कलातीत सूर्य का वंश है ना। सूर्य की कलाएं होती हैं या चंद्रमा की कलाएं होती हैं? सूर्य की कलाएं होती हैं। तो जो चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा है, उसको भगवान के रूप में ऋषियों महर्षियों ने बाद में मान लिया, जबकि वो भगवान है ही नहीं। वो तो उतरती कला में जाता है, वो भगवान कहां से हो गया? और वैसे भी बच्चे को भगवान कहेंगे? बच्चा राजयोग सिखाएगा, है? राज को जानेगा नहीं। तो हम बच्चों को सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा। किसने कहा? ब्रह्मा की सूर्य ने कहा। डायरेक्ट सूर्य के परिवार में आने वाले नहीं बनेंगे साकार शरीर से, लेकिन दूसरी पीढ़ी जो आएगी अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले सूर्यवंशियों की संतान, वो भी सूर्यवंशी कहे जाएंगे, क्योंकि सूर्यवंशी कृष्ण को कहा जाता है। फिर जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो तो कम कलाओं वाली होगी, उसको तो पक्का देवता नहीं कहेंगे। ओम शांति। तो ब्राह्मणों के परिवार में एडवांस में भी ऐसे बहुत है, उनको कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, सब बात में सत्य वचन मारा। ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान। पढ़े लिखे लोग कहते हैं तो महामूर्ख है, अंधश्रद्धालु है। अरे उनको कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता तो कुछ भी कहो। इधर आओ, इधर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। है मतलब प्रश्न न पूछना अच्छा है क्या? गीता में क्या कहा है? परिप्रश्नेन सेव्यात। एक अर्जुन है क्या? सबके संकल्प एक जैसे हैं क्या? तो संकल्प आएंगे या नहीं आएंगे? नंबर 1
नहीं हल करेंगे तो अंदर अंदर घुमाड़ा मचाते रहेंगे। फिर जब तक सामने है तब तो ठीक, और बाहर के दूसरों के वाइब्रेशन में गए फिर बस वो भूत प्रेत अपना अड्डा जमा लेते हैं, वाइब्रेशन पकड़ दे। तो क्लियर करना अच्छा है ना। कुछ भी कचरा है तो निकालो, है कुछ भी नहीं है। कचरा वाली बातें नहीं, आज के क्लास की कुछ क्लेरिफिकेशन की बातें हैं। हाँ निकालो। आज बताया ना कि जगन्नाथ के साथ ना लक्ष्मी को दिखाते हैं ना महाकाली को। भले कलकत्ते में दिखाते हैं लेकिन जगन्नाथ के साथ तो नहीं दिखाते हैं। दिखाते हैं तो सुभद्रा मतलब योगिनी माता की तरफ इशारा दिया ना। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब जगन्नाथ के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है मतलब कलंकीधर का पाठ बजाते हैं तब साथ निभाने वाली योगिनी ही रहती है, ना जगदम्बा साथ निभाती है और ना लक्ष्मी साथ निभाती है। पालने वाला है उन्हीं के अंडर में रहती है। क्या उनको पालने वाला कौन है? प्रकृति को है। प्रकृतिपति। प्रकृतिपति थोड़ा ही पालता है। प्रकृतिपति तो तब है जब आदि नारायण बनने से पहले उसकी पीढ़ी, अगली पीढ़ी वो नीचे गिरती है उसके प्रभाव में आकर। समझ में नहीं आया, दोबारा बताए। माना जो ब्रह्मा वाली आत्मा है उसके अंडर में दोनों आ जाती है। अच्छा, वो दोनों। हाँ, महाकाली भी, जगदम्बा और महागौरी लक्ष्मी भी उसकी रहबरी में पलती है। सन 47 से पहले क्या था? सेवक राम चला गया तो ब्रह्मा के कंट्रोल में आए दोनों, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, महाकाली के रूप में पार्ट बजाने वाली, महागौरी के रूप में पार्ट बजाने वाली, दोनों किसके अंडर दी कंट्रोल आ गई? उसी की आ गई, उसी से प्रभावित हो गई। भले बच्चियों के रूप में हो गई, माँ के रूप में हो गई। इसलिए जगन्नाथ के साथ सुभद्रा को दिखाते हैं। विशेष पाठ है। दाल भात खिलाएगा ना, क्या कि 36 प्रकार के भोग खिलाने वाला श्रीनाथ है, वो तो पश्चिम में है, द्वारिका में, गुजरात में। ये गरीबों के देश में है, उड़ीसा में, जहां लोग भूख मर रहे हैं, भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं, वहां जगन्नाथ पहुंचता है कि कोई भूख न मरे पुरुषार्थ करने वाला। अगर मर रहा हो तो मंदिर में शरण ले आके, पेट तो भरेगा पुरुषार्थ करने के लिए। एक और बात बोला ना कि उसके अंदर सत्य ये रहता है, आखिरी जन्म में भी सत्य रहता है कि विष्णु रूप लास्ट में। पति पत्नी कम से कम इतने सात्विक जरूर रहते हैं कि पति पत्नी में आपस में संकल्पों में भी कोई टकराव न हो। दृष्टि का टकराव तो दूर की बात, वाचा का टकराव तो दूर की बात, और कर्मेंद्रियों में जोर जबरदस्ती कर करके एक दूसरे को सुख लेना, वो तो बहुत ही दूर की बात। नहीं तो आजकल तो क्या समझते हैं, शादी कर ली माना बंदूक छोड़ने का लाइसेंस मिल गया, अब कोई रोक नहीं सकता। अब तो जोर जबरदस्ती हम करेंगे क्या? हाँ, जब तक डाइवोर्स न ले लो कोर्ट से। अब कोर्ट है भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के अंडर में। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का मतलब ही है भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाली गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ही ऐसी है तो क्या होगा? मिलेगा ही नहीं, रखड़ती रहो। तो जब आखिरी जन्म में विष्णु रूप रहेंगे तो जहाँ जहाँ लक्ष्मी नारायण का 42 जन्मों में विष्णु रूप ही। राणा प्रताप में और वो उसकी हिस्ट्री में, शिवाजी की हिस्ट्री में देख लो, एक लिंग स्वामी मानते हैं कि 2-4 लिंग स्वामी मानते हैं?
क्या परंपरा रहती है? एक लिंग जी। एक लिंग स्वयं, एक लिंग भगवान। इसीलिए तो बोला कि मुरली में ये वाक्य आया है कि कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं, कुछ, ज्यादा नहीं, जो 82-83 जन्म भी सुख में रहती है। अंतिम जन्म में जाके गरीब बन गया। कैसे हीरों का व्यापारी, सच्चे कोई दुकान में आता ही नहीं। सभी झूठ बेच रहे तो सच्चाई को कौन पूछे। ऐसे ही ज्ञान रत्नों की दुनिया में सभी झूठा धंधा करने वाले ज्ञान रत्नों की दुकान, अज्ञान रत्नों की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। उनके झूठे हीरे खूब बिक रहे हैं। भौतिकवादी दुनिया अमेरिकन डायमंड बनाए गए, उनके हीरे खूब बिक रहे हैं। वो सच्चा हीरा बेच रहा है तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। और कोई तैयार भी हो जाए खुदा न खास्ता तो उनको कुंभकर्ण सवार, उनको भी नहीं लेने देता। ये दुनिया के हुजूम के वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। नहीं, धर्म स्थापना में धर्म स्थापक को धक्के खाने की वो पड़ती है मेहनत। सभी धर्म पिता ने ऐसे ही फॉलो किया। जो भी धर्म पिता आया, धर्म के धक्के खाए बिना धर्म की स्थापना ही नहीं हो सकती। तो बाबा ये जो लास्ट जन्म में भी विष्णु रूप बोला ना, हाँ, गरीब होते हुए भी पति पत्नी के बीच में इतना था, एक दूसरे को साथ देने वाले थे। तो उनको क्या जरूरी पड़ा दूसरी शादी करने के लिए? पुरुष है ना, पुरुष सब मुरली के महावाक्य भूल जाते, क्या किया जाए। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, सब दुर्योधन दुशासन इस दुनिया के हैं। तो उस समय उनको ठेस नहीं पहुंची क्या? अरे वो तो सहयोग और देती है, मैं तो उसे बहन के रूप में रखूंगी। वो तो उनकी इच्छा। मुरली में डायरेक्शन क्या दिया? माताओं को डायरेक्शन दिया कि अगर पति को नहीं मानता है, भोगी है, भोगी तो सारे ही मनुष्य हैं, पुरुष अपना भरोसा नहीं छोड़ेगा, तो वो नहीं छोड़ता है तो तुम क्या करो, उनको परमिशन दे दो, दूसरी शादी कर लो, मैं उसकी सेवा करूंगी दासी बन करके। यहां तक मुरली में बोला। तो करती है कि नहीं? गलत करती है, श्रीमत के बरखिलाफ करती है नहीं। फिर अंतिम जन्म में भी उसके अंदर श्रीमत भरी हुई है, लक्ष्मी के अंदर। हाँ, उसने कोई वाणी थोड़ी सुन ली थी उस समय। दुनिया की औरतें तो ऐसे थोड़ी करती हैं, वो तो सौतिया डाह में आ जाती है। यहां तक झगड़ा चलता है, जहर पिला के मार भी देती है। हाँ, और बाबा एक और बात बताया था। आज तो लगता लिख लिया, 2-3 पॉइंट्स नोट कर लिया। 47 से पहले रुक जाओ। एक तो वैसे ही मुरली में ही कम आवाज आती है और दूर होके बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा है, नजदीक आ जाओ ना। हाँ। वो दोनों परा और अपरा प्रकृति है। माने प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति। हाँ जी, हाँ जी। उसको पहले पहले पालन करने वाले वो ही बनते हैं। ठीक है। यज्ञ के आदि में भी वो ही बने क्या? ऐसे नहीं कि सन 47 से पहले 45-47 के बीच में ही बने।
अच्छा, शुरू में भी आदि में भी ऐसे ही हो गया। शुरू में भी ऐसे ही हुआ। क्या स्थापना के साथ साथ विनाश वाला भी निकली। तो आत्म भाव वाली प्रकृति स्थापना करेगी और देह भाव वाली परिवार का विनाश करेगा। तो हुआ शुरुआत। आज उसमें ये बोला कि दोनों को धारण करता है। वो कैसे धारण करते हैं ब्रह्मा बाबा? अपने अंडर दी कंट्रोल नहीं लिया या उसके अंडर दी कंट्रोल नहीं चला। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन करने के बाद वो दोनों आत्माएं उसे अंडर दी कंट्रोल आ गई कि नहीं, प्रभाव से प्रभावित हुई या नहीं। लेकिन ये खुद ड्रिल कराने वाली आत्माएं थी ना। कौन? ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे। कौन? ड्रिल कराते थे। ड्रिल कराते थे जब तक शिव ने प्रवेश किया तभी तक ना। हाँ जी। फिर बाद में किसमें प्रवेश किया? वो तो ये लोग शरीर छोड़ने के बाद ही तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया ना। जरूरी नहीं। वो रहते रहते जब पाकिस्तान बना हाँ तब तुम्हारा जन्म भी हुआ। दोनों काम साथ साथ हुए। लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए बोला ना। दोनों के लिए बोला, जगदम्बा के लिए नहीं बोला। हा? पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। तो वो दोनों मौजूद है और ब्रह्मा बाबा में सुप्रीम सोल प्रवेश करना शुरू कर दिया था क्या? उसे पुरुष तन चाहिए या स्त्री चूल्हा ही चाहिए? स्त्री चूल्हा होगा तो अपना प्रैक्टिकल प्रभाव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? क्या प्रैक्टिकल प्रभाव? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन कन्या माताओं को आज की दुनिया में कंट्रोल में लेने के स्वभाव संस्कार वाले होते हैं। हमारे अंडर में चलो। वो तो उनकी बड़ी बहन थी ना। तो बड़ी बहन थी तो क्या हुआ? बड़ी बहन जो है वो प्रभावित नहीं हो सकती। जब ये डिक्लेयर हो गया कि तुम्हें ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, नई दुनिया में तुम कृष्ण बनोगे, तो माताएं जो हैं वो कृष्ण के प्रति, कृष्ण वाली आत्मा के प्रति आकर्षित नहीं होती हैं? आकर्षित होती है। फिर अभी तक तो कोर्स में यही समझ रहे थे क्या कि 47 में जब वो दोनों माताएं परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करना शुरू हुआ था। तुम समझते थे, तुमने अनुमान लगा लिया। अनुमान लगाने से तो नुकसान होता है, इसलिए क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ। वो दोनों जीते जी ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करना शुरू कर दिया था सुप्रीम सोल ने। सुप्रीम सोल को पता है कि स्त्री चोला जो है किस स्वभाव का होता है, अंडर दी कंट्रोल जाने का। हाँ, इसलिए कन्याओं माताओं को भारत में बहुत सुरक्षित करके रखा जाता है। कन्या है तो माँ बाप उसको बहुत सुरक्षित करके रखेंगे, समाज के संपर्क संसर्ग में आ जाए। पत्नी बनेगी तो भी उसको अंडर दी कंट्रोल रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो दूसरा कोई हाथ लगा दे और ये देर हो जाए। स्त्री चोला का स्वभाव ऐसा है, कलयुग द्वापर कलयुग में आके अबला बन जाती है। ये कामेंद्रिय का जो दुनिया तक चलती है, भ्रष्टाचारी अंगों की दुनिया, ये उनको कमजोर बना देती है। उनका चोला ही ऐसा है, शरीर ही ऐसा है। पुरुष कठोर होता है, इंद्रियों से भी कठोर, मन से भी कठोर, बुद्धि से भी कठोर। स्त्री कोमल प्रकृति की होती है। मतलब 42 के आसपास प्रजापिता की हत्या कर लाश गुम कर दी। तो उस दौरान 42 से लेकर ब्रह्मा बाबा जब तक वानप्रस्थी नहीं बने 46-47 के बीच 60 साल के जब तक न हो तब तक शिव प्रवेश नहीं कर सकता उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। तब तक यज्ञ के आदि वाली उन दो माताओं में उनकी प्रवेशता हुई, उनके द्वारा कार्य होता रहा। और जैसे ही इनकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई तो ब्रह्मा बाबा द्वारा कार्य होना शुरू हो गया। मतलब वो दोनों माताएं भी थी और वानप्रस्थ होने के बाद सुप्रीम सोल का ब्रह्मा बाबा के द्वारा पाठ शुरू भी हो गया। बिल्कुल। बाबा आज लास्ट में बोला ना कि 3 गुणों से परे रहना है। वो 3 गुण क्या है? सत्य रज तम। एक सुप्रीम सोल है शिव, जो तीनों गुणों से परे सदैव सत्य स्टेज में, सत्व के स्टेज में रहता है। सत्व प्रधान भी नहीं, सतो प्रधान, सिर्फ
प्रधान नहीं, प्रधान का मतलब है वो प्रधानता है और दूसरे गुणों का न्यूनता है, प्रधान भी नहीं, सात सिर्फ सत, 100% सत, अंश मात्र भी असत्य नहीं, रजो प्रधान नहीं, तमो प्रधानता नहीं। जिसमें प्रवेश करता है उसको भी ऐसा बनाता है, वो ऐसा बनता है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल पार्टधारी बनता है, क्योंकि वो तो है थ्योरी। जिसमें प्रवेश करता है वो है शरीरधारी। तो प्रैक्टिकल में हेवन की स्थापना करने वाला कौन? थ्योरी या थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करने वाला? दोनों। तो कौन हुआ? हेवनली गॉडफादर जिसे कहते हैं, वो वास्तव में तो आदम ही शिव समान बन जाता है, शिव बाबा, शंकर ही शिव समान बन जाता है। इसलिए शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। बस आज लिखा पट्टी की तो भी इतना ही। क्या करें, नींद आ जाती है तो लिखे कौन? कब तक चलता रहेगा ऐसे? अरे डट के सो लिया करो। है कच्चा खाते हो तो भी ऐसी मुसीबत, डट के खा लेते हो क्या?